Hello बच्चों, let's see this question. A rectangle with one side lying along the x-axis is to be inscribed in the closed region of xy plane bounded by the lines x y equal to 0, y equal to 3x, y equal to 30 minus 2x. If capital M is the largest area of such a rectangle, then the value of capital M is. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल की कंडीशन बताई हुई है कि इसकी एक्स साइड तो क्या होती है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और उसके अलावा इसकी जो अदर थ्री साइड्स है वो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू 30 माइनस 2x लाइन से बाउंडेड है। हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करते हुए इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है। नाउ इस रेक्टेंगल के लिए जो इसकी x साइड है वो तो x एक्सिस के अलोंग होती है। सपोज जो अदर लाइन है y इक्वल टू 0 वो तो हमारी हो जाएगी x एक्सिस, y इक्वल टू 3x लाइन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी, और y इक्वल टू 30 माइनस 2x की अगर बात करें तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके लिए हमारा क्या होगा, y दोनों के लिए इक्वल होगा, तो 5x इक्वल टू आ जाएगा 30, यानी कि x हमारा आ रहा है 6 के इक्वल, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18 के इक्वल। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल हमारा कुछ इस तरह से सिचुएटेड है। एक रेक्टेंगल की जो एक एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। नाउ इस पॉइंट को हम x1 और इस पॉइंट को x2 नाम दे देते हैं। ये लेंथ हमारी अगर y के इक्वल है तो ये वाली लेंथ भी y के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड से वो इक्वल होती है। ये वाली लाइन की इक्वेशन हमारी y इक्वल टू 30 माइनस 2x है और इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 3x है। तो यहाँ से अगर इसके एरिया की बात करें तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। यहाँ पर हमारा जो y है वो 3x1 के इक्वल होगा, और यहाँ से हमारा y इक्वल आएगा 30 माइनस 2x2 के। नाउ ये दोनों y के इक्वल है, यानी कि 3x1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 30 माइनस 2x2 के। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा एरिया ए जो है इक्वल आ जाएगा, x1 और x2 को भी हम y की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x1 तो हमारा आ जाएगा y/3 और x2 आ जाएगा 30 माइनस y/2। तो एरिया ए हमारा हो जाएगा 30 माइनस y/2 माइनस x1 की जगह आ जाएगा y/3 और इनटू में हमारा हो जाएगा y। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो हमारा एरिया जो है वो इक्वल आ जाएगा 15 माइनस y/2 माइनस y/3, ये हो जाएगा माइनस का 5y/6, .
और इनटू में हो जाएगा हमारा y। तो यहाँ से एरिया हमारा इक्वल आ रहा है 15y माइनस 5y स्क्वायर बाई 6। नौ बच्चों, हमें क्या करना है, इस एरिया को मैक्सिमम बनाना है। तो उसके लिए हमारा डी ए बाई डी वाई क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। यहाँ से अगर हम डी ए बाई डी वाई की बात करें तो ये आ जाएगा 15 माइनस 10y/6। इसे जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारा y इक्वल आ रहा है 15 इंटू 6 यानी कि 90/10, यानी कि y हमारा इक्वल आ जाएगा 9 के। अगर y हमारा 9 के इक्वल होगा तो यहाँ से हमारा x1 इक्वल आ जाएगा y/3 और x2 इक्वल आ जाएगा 30 माइनस 2x2 के, 30 माइनस y/2 के। तो यहाँ से हमारा x1 आ गया 9/3 यानी कि 3 के इक्वल, और x2 इक्वल आ जाएगा 30 माइनस y/2, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा 21/2 के। तो यहाँ से जो हमारा एरिया है वो इक्वल आ जाएगा मैक्सिमम एरिया y इंटू x2 माइनस x1, यानी कि 21/2 माइनस 3। तो ये हमारा आ जाएगा 9 इंटू 15/2। ये हमारा मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये हमारा इक्वल आ जाएगा 130/2 के। Our final answer is 135/2. I hope you understand it well. Best of luck.